चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी को हम लेबनिट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। अब क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे इसे सिंप्लीफाई करना है, चलिए समझते हैं बात को। इक्वेशन बहुत ही आसानी से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पर p और q, जो p और q हैं, आर फंक्शन ऑफ x। p और q सिर्फ और सिर्फ किसके फंक्शन होने चाहिए? x के ही फंक्शन होने चाहिए। मतलब p की जगह सपोज साइन x है, कॉस x है, लॉग x है, a की पावर x है या x स्क्वायर x, कुछ भी हो, पर हो क्या? फंक्शन ऑफ x। वैसे q भी क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन में सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकल के आता है, जिसे हम आमतौर पे IF से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा e टू द पावर ऑफ p dx, मतलब e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम जानते हैं p तो वैसे ही x का ही फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप लिखेंगे जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारी इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। क्या करना है हमें? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, और जहां पर p और q क्या है? अगर सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शन है तो पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे e टू द पावर p dx, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि कैसे ये इक्वेशन दिखाई देते हैं और कैसे इन्हें हल किया जाता है, कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट हमें करना है। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, या कहे तो लेबनिट्ज इक्वेशन का। एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू वन। अब मैं ये जानता हूं कि मेरी जो इक्वेशन होती है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के टर्म्स में या इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो वन है, पर यहां dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो पहले तो उसे वन बनाना पड़ेगा। क्या तरीका है वन बनाने का? कि जो मेरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू वन, इस पूरी इक्वेशन के हर एक टर्म को मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन से करूंगा डिवाइड, वो भी दोनों तरफ। अगर हम दोनों तरफ कर रहे हैं इक्वेशन में तो जरूर कर सकते हैं हम। तो ऐसा करने से होगा क्या कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट सीधा सीधा dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हो गया वन। अब बचा है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटू में है y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर आप कंपेयर करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आप देखते से कह देंगे कि सर जो p है उसकी जो वैल्यू है वो y के आगे क्या लिखा हुआ है? जो भी y के आगे लिखा हुआ है, जो भी y का कोफिशिएंट है वही तो p है। तो जो p की वैल्यू है वो मैं पहचान पा रहा हूं कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और जो इज इक्वल टू में वो q है, तो मैं q भी पहचान पा रहा हूं बहुत आसानी से, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सबसे पहला काम हमने क्या किया? हमने p और q की वैल्यू पहचानी। अब मैंने आपको बताया था कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, जो कि होगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं, उसी के बाद हमारा सवाल हल हो पाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर p, मतलब p है ये पूरा का पूरा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन।
अब ये बहुत ही आसानी से आप इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं, आप सब्सटीट्यूशन से। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर मैंने टी सब्सटीट्यूट किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर टी सब्सटीट्यूट किया तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। इसका मतलब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन 2x dx की जगह मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा dt, और एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह रखूंगा मैं t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरा निकल के आ गया, IF निकल के आ गया e टू द पावर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर log ऑफ t हो जाएगा। e और log कैंसिल आउट होंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ t बचेगा। हम जानते हैं e टू द पावर log ऑफ फंक्शन क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही बचेगा जो कि है t, और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, वो एक्स स्क्वायर माइनस वन निकल के आ गया। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है मेरा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यही मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा यही होगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। q की वैल्यू क्या है, q है 1/x स्क्वायर माइनस वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वो मैंने अभी अभी निकाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। मैंने q की वैल्यू भी रख दी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर ये तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, वन बचा। तो y इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वही रखते हैं हम यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वन dx। अब वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस साथ में आ जाएगा c और y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारे इक्वेशन का क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले dy बाई dx का कोफिशिएंट बनाया वन, ताकि इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वो करते से ही मेरे पास p और q की वैल्यूज पता पड़ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, e टू द पावर p dx का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जो सॉल्यूशन है उसमें आप IF की वैल्यू पुट कीजिए, एक और बार इंटीग्रेट कीजिए, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। ये हमारा क्वेश्चन है। अब कैसे हमें करना है, तो सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, लेबनिट्ज के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करें, तो जरूरी बात ये है कि इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है, dy बाई डी एक्स के आगे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब हमें ये cos स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और cos स्क्वायर को हटाने का तरीका क्या है, cos स्क्वायर को हटाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप क्या करेंगे, आप ऐसा लिखेंगे कि cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन, अच्छा पहले तो मैं पूरी इक्वेशन लिख लूं। अब हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। पूरी इक्वेशन को किससे, cos स्क्वायर एक्स से क्या कीजिए, अब डिवाइड कीजिए। तो होगा ये कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट वन बनाना था, तो cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो cos कट जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वन बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये हो गया। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये इक्वेशन जो है dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q के फॉर्म में आ चुकी है, जहां पर p जो है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स है, और जो q है वो क्या है, q इज इक्वल टू tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स है। मतलब मेरा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर ये कन्वर्ट हो गया तो अगली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि जो p और q हैं दोनों ही फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जानते हैं ये होता है e टू द पावर ऑफ p dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। IF इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ
p मतलब क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब हमें यह पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan x। ये इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर p dx, मतलब e टू द पावर tan x हो गया इंटीग्रेशन करने के बाद। अब आती है बारी सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालना और भी ज्यादा आसान है। सॉल्यूशन है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर tan x इज इक्वल टू q जो कि है tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स e टू द पावर tan x। ये मैंने आई एफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इंटीग्रेशन। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या किया जाए, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो आप देख के पहचान पा रहे हैं कि आपको यहां पर पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगाना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ होंगी। कैसे कि अगर मैं यहां पर ये करूं कि पुट tan x इज इक्वल टू टी, तो आप कहेंगे कि सर इसका सब्स्टिट्यूशन सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा, और वही तो हमें चाहिए है कि tan x तो मेरा t हो जाएगा, पर ये जो सीकेंट स्क्वायर x और साथ में ये जो dx है ये क्या बन जाएगा, ये पूरा dt बन जाएगा। y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह हो गया t, e टू द पावर tan x की जगह e टू द पावर t, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा dt। अब यहां पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला क्या है मैं जानता हूं, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में, t है तो t के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए एल्जेब्रिक फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट हमने पढ़ा हुआ है, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को u और एक्सपोनेंशियल को मैं v कंसीडर करूंगा, मतलब y e टू द पावर tan x तो है इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सबसे पहले एज इट इज t एज इट इज e टू द पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस t का डिफरेंशिएशन d बाय dt ऑफ t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन और इस पूरे का भी क्या करना है आपको, होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होगा, क्या होगा फॉर्मूला कि पहले हमने क्या किया, t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर इंटीग्रेशन और उसका पूरे का जो आएगा वो फिर से इंटीग्रेशन। तो मेरे पास हो गया y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन 1 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी होल इंटीग्रेशन, तो y e टू द पावर tan x t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t और प्लस साथ में कांस्टेंट। तो y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू, अब मैं चाहूं तो इसमें से पहले तो मैं e टू द पावर t कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा t माइनस 1 प्लस c, और t की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, t की जगह tan x। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है y e टू द पावर tan x is equal to e to the power tan x into tan x minus 1 plus c। ये हमारे इक्वेशन का क्या होगा, फाइनल आंसर। तो क्या क्या हमने किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, p और q की वैल्यू मैंने पहचानी, फिर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, फिर मैं सॉल्यूशन वाला जो इक्वेशन होता है फाइनल उसमें पुट करूंगा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, पहले सब्स्टिट्यूशन फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। बस t की जगह वापस से आपको e टू द पावर t में t की जगह वापस आपको tan x रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और इज इक्वल टू में tan इनवर्स y माइनस एक्स और dy। अब क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर मैं इसे लिखना चाहूं dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इंडिविजुअल y आपको नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा टर्म इसमें है नहीं जिसकी y में डिग्री क्या हो, y की पावर 1 हो। पर हाँ, एक चीज मैं जरूर देख पा रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इंडिविजुअल x जरूर मिल रहा है, मतलब x की पावर 1 हमें मिल सकती है। तो अब सवाल जो है इस फॉर्मेट में ना होके ये है dx अपॉन dy,
प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q क्या हो जाएंगे मेरे फंक्शन ऑफ y। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, अभी तक हम dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू करते थे, पर इस बार उल्टा हो गया, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू हो गया। तो इस बार जो सॉल्यूशन होगा, पहले क्या होता था, जो भी पहले होता था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहले होता था y इंटू आई एफ, पहले क्या होता था y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। पर इस बार क्या होगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, वो भी किसके, इस बार y के रिस्पेक्ट में। अब आप कहेंगे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो वही है e टू द पावर ऑफ p, पर dx नहीं, क्या होगा, dy होगा, क्योंकि इक्वेशन ही क्या है, x और y की जगह पर यहां पर इंटरचेंज हो चुकी हैं टर्म्स। मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से। सबसे पहले जब मैं इक्वेशन को आपको फॉर्म करके बताऊंगा इस फॉर्मेट में, तब बात समझ में आएगी। और मैं पहचान कैसे पा रहा हूं कि ये वाली इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि कहीं पर भी y की डिग्री 1 है ही नहीं है, कहीं भी ऐसा टर्म है ही नहीं जिसमें y की पावर 1 हो। अगर y की पावर 1 होती तो मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाता, पर x की पावर 1 दिख रहा है तो ये सेकंड वाले टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं dx अपॉन dy निकालूंगा, तो dx ये dy आ जाएगा अपॉन में, इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अगला स्टेप मेरा ये होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इतना। अब ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो जैसे ही मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाकर ऐड करूंगा, मैं यहीं पर ही फाइनल इक्वेशन लिख देता हूं। आपकी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास, वो बनेगी dy बाय dx, सॉरी dx अपॉन dy चल रहा है इस बार, क्या चल रहा है, dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy ये हो जाएगा प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर ध्यान से समझा जाए तो dx अपॉन dy x इंटू फंक्शन ऑफ y होना चाहिए साथ में, तो x है और फंक्शन ऑफ y क्या है, p क्या है। तो आप कहेंगे सर p तो मैंने पहचान लिया, p तो फंक्शन ऑफ y है जो कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और q भी पहचान ही गए होंगे आप लोग, वो हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब समस्या है किसमें, कि अब इक्वेशन में पुट करके इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए मैंने पहले इक्वेशन तो लिख ली, p और q भी मैंने पहचान लिया कि फंक्शन ऑफ y होंगे, आमतौर पे फंक्शन ऑफ x हुआ करते हैं लेibniz में, पर इस बार उल्टी हो गई है इक्वेशन, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आप निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर ऑफ p पर dy, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e टू द पावर, p की जगह मेरे पास है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बड़ी बात है, ये सीधा सीधा e टू द पावर tan इनवर्स y हो गया। ये मेरे पास निकल के आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e टू द पावर tan इनवर्स y, q मेरे पास क्या है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू आई एफ होगा e टू द पावर tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, इस बार y के रिस्पेक्ट में। ये मेरे क्वेश्चन का क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर इतने बड़े टर्म का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। भाई बहुत आसान है, अगर आप पुट करते हैं tan इनवर्स y को करते हैं t, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है, वो भी y के रिस्पेक्ट में करे, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। इसका मतलब कि ये जो dy है और साथ साथ ये जो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये दोनों टर्म मिलके क्या बना देगी, ये दोनों टर्म मिलकर बना देंगे आपका dt। बाकी ये भी t है और e टू द पावर भी t हो जाएगा। तो x tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स की जगह t e टू द पावर t और हो गया dt।
अब सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद बारी आती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की। एक है एल्जेब्रिक फंक्शन, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट के अकॉर्डिंग ये होगा u और ये होगा v। हम जानते हैं आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। पहले सबसे पहले क्या आता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एंड में क्या आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं। तो t मेरे पास हो जाएगा u, e टू द पावर t हो जाएगा मेरे पास v। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी मैं जानता हूं, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। आपको साथ में ये भी बताना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, वो अब मैं लिखने वाला हूं। देखिए लेफ्ट साइड मेरी बहुत ही ज्यादा साफ है कि x tan इनवर्स y इज इक्वल टू, पहले u एज इट इज मतलब t एज इट इज, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ये चीज है। चलिए पुट करते हैं, x tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, e टू द पावर t का तो e टू द पावर t ही रहेगा। अब t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर t। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। x tan इनवर्स y इज इक्वल टू t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट c। अब e टू द पावर t की जगह आप क्या रखोगे? tan इनवर्स y रखोगे। तो आंसर क्या आ रहा है? x tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y और फिर आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y और साथ में माइनस में फिर से क्या आएगा? e टू द पावर tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट। अब आप एक चीज और कर सकते हैं, x tan इनवर्स y तो चलिए मेरे पास है ही लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये और ये टर्म में से, जैसे कि यहां पर भी आप देख पा रहे हो e टू द पावर t कॉमन आएगा, मतलब e टू द पावर tan इनवर्स y आ गया कॉमन। बचा क्या है? tan इनवर्स y माइनस 1 और साथ में प्लस c। ये हमारे इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए था कि यहां पर dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू नहीं बनेगा, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू बनेगा। कन्वर्ट करते से आप p और q पहचान लोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर p dy, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन होगा x if इज इक्वल टू q if का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, जो t है उसकी जगह वापस से tan इनवर्स y आप रखना नहीं भूलना है आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है dy by dx प्लस 2 tan x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और साथ में क्या है? गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 3। जब आप x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पुट करेंगे तो y आपका 0 आएगा। ये चीज जो है, ये वाली चीज, ये सिर्फ इसलिए दी जाती है कि जो हम इंटीग्रेशन के बाद जो c निकल के आता है ना, उस c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें दिया जाता है। तो सब कैलकुलेट करेंगे, पर पहले देखा जाए कि ये जो इक्वेशन है ये लेबनिट्ज के फॉर्म में है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, और p और q क्या है? मेरे फंक्शन ऑफ x है। तो पहले तो मैं यहां पर क्या करूंगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, क्योंकि मैं p भी पहचान पा रहा हूं, ट्वाइस ऑफ tan x है, और मैं q भी पहचान पा रहा हूं, q कितना है मेरे पास? sin x है। दोनों चीजें पहचान में आ रही हैं। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर ऑफ p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर ऑफ p मतलब 2 tan x। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो बहुत आसान है। कैसे? कि देखो भाई 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं if इज इक्वल टू e टू द पावर 2 और tan x। पहले तो मैंने ये लिखा। अब tan x का इंटीग्रेशन तो और भी आसान, tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2 log ऑफ secant x, log ऑफ secant x। अब आप एक फॉर्मूला से परिचित हैं, लॉगरिथम का बेसिक फॉर्मूला है कि अगर m log n है तो वो हो जाएगा log n टू द पावर n, मतलब जो भी आगे जो कोफिशिएंट लगा होता है, जो भी आगे जो टर्म लगा होता है, वो सीधा सीधा कहां चला जाएगा? वो पावर में चला जाएगा। मतलब n तो है ही, पर जो m आगे है वो कहां चला जाएगा? पावर में। वही चीज यहां पर 2 आगे है,
कहां चला जाएगा, पावर में। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर log ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखो या sec x का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। अब हम जानते हैं कि e और log हो जाएगा एलिमिनेट, क्योंकि e टू द पावर log ऑफ x क्या होता है, सिर्फ x के बराबर। तो e टू द पावर log ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। मतलब if इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं जानता हूं y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन, वो भी x के रिस्पेक्ट में। ये मेरा सॉल्यूशन होने वाला है। तो y इंटू सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू क्यू, मतलब क्या है, क्यू है साइन x, साइन x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। अबे ये तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे आप, y सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूं, मैं इसे ऐसा लिखता हूं साइन x, सीकेंट स्क्वायर x, एक सीकेंट x ऐसे ही लिखा, और जो दूसरा सेक है, क्योंकि ये स्क्वायर लगा, एक तो मैंने लिख दिया, अब दूसरा कहां लिखूं, दूसरे को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन में ले गया मैं, क्योंकि साइन बाय कॉस हम जानते हैं क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो y सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू टैन x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन। अब सीकेंट x इंटू टैन x का इंटीग्रेशन आप फिर से जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, y सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है sec x, और प्लस क्या लग जाएगा c। ये तो मेरा सॉल्यूशन आ गया। पर जैसा कि मैंने बताया था कि जो वैल्यूज दी जाती है वो इसलिए कि आप ये जो c है इसे कैलकुलेट कर पाए। चलिए c कैलकुलेट करते हैं। तो मैं y को क्या रखूंगा, 0, सीकेंट x की जगह मैं क्या रखूंगा, पाई बाय 3 इज इक्वल टू सीकेंट या sec पाई बाय 3 प्लस c। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, और सीकेंट 60 थे, ये 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आप जानते हैं, या तो आप कॉस का रेसिप्रोकल करो अगर आपको याद नहीं है। तो जब कॉस 60 होता है मेरे पास 1/2, तो सीकेंट 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सीधा सीधा। तो 0 इंटू एनीथिंग, तो ये तो 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस सी, इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। ये जो सी की वैल्यू मैंने निकाली है उसको यहां पर पुट कर देंगे, तो मेरा जो फाइनल इक्वेशन है, या कहा जाए जो फाइनल सॉल्यूशन है, वो है सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स -2। ये मेरे क्वेश्चन का है आंसर। हमें सी की वैल्यू बस कैलकुलेट करनी थी। सबसे पहले मैंने पहचान लिया कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेबनिट्स इक्वेशन है, जहां पर मैं p और q पहचान पा रहा हूं। q का तो एज इट इज, पर p का मैंने e टू द पावर p dx किया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं फाइनल इक्वेशन में पुट करूंगा, जो मेरा सॉल्यूशन होता है, इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए y और x की वैल्यू रखेंगे, c आ जाएगा। c को वापस इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।